मानपुर स्थित राजमहल रिसोर्ट में पूर्व सांसद आनंद मोहन व उनके परिवार का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गया जिले के मानपुर स्थित राजमहल होटल में पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद लवली आनंद, शिवहर विधायक चैतन्य आनंद का फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, विधायक विनय यादव, पूर्व सांसद राजेश मांझी एवं राजपूत समाज के कई वरिष्ठ नेताओं ने राजमहल होटल में पहुंचने पर आनंद मोहन एवं उनके परिवार को फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिना नाम लिए भाजपा के निशाने पर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक तानाशाह सरकार है और वह नहीं चाहती कि आनंद मोहन बाहर रहे। वह कई हथकंडे अपना रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस कर मुझे फिर से जेल भेजना चाहती है। पूर्व सांसद ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। पूर्व सांसद ने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमें छेड़ने का प्रयास किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें ईंट से का जवाब पत्थर से देकर रहेंगे। मुझे लगता है वो एक ऐतिहासिक पल था। मुझे लगा कि भले ही देश में, प्रदेश में लोग कुर्सी पर हो, शासन में हो, लेकिन आनंद मोहन आपके दिलों में है। आप लवली आनंद जी बोल रही थी कि 16 वर्षों में, 12 वर्षों में युग परिवर्तन होता है। मैं 16 वर्षों के बाद आपके बीच आया और आप सबका लगातार, मैं समझता हूं नेल्सन मंडेला के संघर्ष के बाद दुनिया में, देश की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में इतनी लंबी लड़ाई एक नाचीज व्यक्ति के लिए जो जेल में बंद हो, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी कैंडल मार्च, कभी जुलूस, कभी किताब के विमोचन के नाम पर आपका स्नेह, प्यार, एक लंबी लड़ाई लगातार 3 अक्टूबर 2007 से, जिस दिन से मुझे सजा हुई, अहरनिश लगातार सिलसिलेवार आप संघर्ष करते रहे। मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं, दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करने आया हूं। यह आपका संघर्ष था, यह आपका प्यार था, यह आपका स्नेह है जो लोगों के जीवन में आनंद मोहन को आज तक जिंदा रखता और जिसको लेकर आज बिहार बटा हुआ है, देश बटा हुआ है। बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार करने वाले चाहते हैं कि आनंद मोहन जी बाहर रहें और राजनीतिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर नफरत करने वाले लोग चाहते हैं कि वो फिर से जेल में जाए। मैं किसी की बात की परवाह नहीं करता। सुख दुख जीवन का अभिन्न अंग है। मैं तो मान के चला था, हम लोग जिस कुल से आते हैं वो क्षत्रिय है। जब राष्ट्र को हमारी जरूरत पड़ी है, समाज को हमारी जरूरत पड़ी है, हमने जान देकर समाज की रक्षा की। इसलिए मैं अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि जीने की बहुत लालसा नहीं है। किसी ने कहा बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को कोई लालसा नहीं है। आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में फिर से अगर चूक हुई, मुझे भरोसा है कि आप वहां से हार के आएंगे, लेकिन अगर चूक हुई तो मर्दा मर्दी आनंद मोहन आजीवन रहने के लिए तैयार। लेकिन आपकी इधर भविष्यों के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं, इतना काट मान लीजिए। हम साथ हैं आपके। प्यार से कोई मांगे गर्दन काट के तस्तरी में परोस के दे दूंगा, लेकिन अगर कोई ललकार के करना चाहेगा, झुकाना चाहेगा, तो पैजामा उतरवा दूंगा, नंगा कर दूंगा पब्लिक के बीच में। साथियों,
किसी ने कहा जो डर गया मर गया। मर गया। 14 साल बाद जलील, ये जलील और अपमान की सैकड़ों वर्षों की जिंदगी से स्वाभिमान का एक पल ज्यादा है। और मैं स्वाभिमान से जिंदा रहा हूं और मरते दम तक आप गवाह होंगे कि स्वाभिमान के सामने किसी से कोई समझौता मेरा नहीं होगा, यकीन मान। साथियों, आज मैं बहुत ज्यादा निजी बातों को लेकर नहीं आया हूं। लवली आनंद जी बोल रही थी, पूर्व के हमारे वक्ताओं ने कहा किस तरह से साजिश की जा रही है, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमको नसीहत दी जाती है आप एक पार्टी के खिलाफ मत बोलिए। हमने कहा कि हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्यों बोलेंगे भाई? लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, इसकी 3 शाखाएं हैं जिस पार्टी की तरफ मेरा इशारा है। एक टीम है इनका ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सीबीआई। इनका बी टीम है गोदी मीडिया, रीढ़हीन लोग। साथियों मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी कष्ट से कह रहा हूं, मैं शुरू हुआ हूं पत्रकारिता से, क्रांति दूत निकालता था और मेरे अखबार को बैन किया गया। मैं था संपादक, मुझे तलाशा, इमरजेंसी में मेरी तलाश हुई और मैं जेल में डाला गया। हम भी वहां से शुरू हुए। बाहुबली बहुत कह लेते हैं लोग, लेकिन आनंद मोहन कलम बली है, कहने में लोग सब क्या है। साथियों, इस देश में मीडिया का स्तर क्या था? गुलाम भारत में कौन होते थे मीडिया में? तिलक होते थे, उनकी अखबार निकलती थी। कौन होते थे मीडिया में? गोखले होते थे, मालवीय जी होते थे। हरिजन अखबार निकालते थे गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे अर्जुन और प्रताप, जिसमें भगत सिंह लिखा करते थे। आप बिरादरी के हो मित्रों, आज हमारा मीडिया और हमारे लोकतंत्र की गवाही दी जाती थी, मिसाल पेश किए जाते थे। आज हम कहां हैं? हमारा स्तर कहां आकर? इमरजेंसी के दरमियान जब प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप लगाए गए, प्रेस सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, तब 17 साल का आनंद मोहन प्रेस की आजादी के लड़ते हुए जेल गए। आप में से बहुत लोग जो तुम तड़ाम करते हैं वहां बैठ के, ये क्या होता है? ये जो बहस होती है चैनलों पर, क्या होता है? एक एंकर होता है, 2 मुर्गा होता है, मुर्गा लड़ाई, गाली गलौज किसको दे रहे हो? हम माननीय हैं और ये अधिकार किसी सरकार ने नहीं दी, किसी प्रेस ने नहीं दी, भीख में नहीं मिला है। जब 15 लाख लोगों ने वोट दिया 2 बार सेवा में, तो 2 बार हम माननीय बने। जब 62,000 वोट से 7,500 राजपूत मतदाता जहां हो, 62,000 वोट से हम महसी में जीते तो हम माननीय बने। एक माननीय को, जिनके ब्लैक एंड व्हाइट का इतिहास हम जानते हैं, जिनके काला चिट्ठा हमारे पास है, अगर बोलना शुरू कर दे तो इज्जत नहीं बचेगी, तो हम चुप हैं, तो हमारी चुप्पी को कायरता मत समझना। आप मेरी इज्जत की परवाह मत कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि आलोचना से कोई हैवान नहीं होता और प्रशंसा से कोई
भगवान नहीं होगा। जितना लिखना हो मेरे खिलाफ लिखो, लेकिन आत्मालोचना करो। अपने गिरेबान में झांकने की आदत डालो। कहां गिर के आ गए हम। आज हमने कहा कि उदाहरण होता था हमारा प्रेत गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कलकत्ता की गलियों में शहीद हो गया। आप उनके वंशज हो, आपका पुरखा वो है। आप कहां आ गए। आज आपके बिरादरी में कौन कौन लोग हैं, नाम लेंगे तो भीड़ बढ़ेगा। कहां कहां बिकते हैं, नाम लेंगे और नाम लेंगे। जरूरत पड़ी तो नंगा करेंगे आपको, क्योंकि आप अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो मुंह में जाबी लगा के मुंह चुरा के जीने की आदत आनंद मोहन की नहीं है। एक एक को जानते हैं, एक एक को पहचानते हैं। ढूंढो आनंद मोहन का रंगदारी किया, जिसको अपराध कहते हैं। ढूंढो आनंद मोहन का रेप किया, ढूंढो आनंद मोहन का डाका डाला। तब भी आज जो मीडिया में 90% लोग हैं, उनकी इज्जत के लिए, उनके असमत के लिए अपनी सरकार के खिलाफ बंदूक उठाया था। आज वही लोग जो कहते थे कृष्णा अवतार, जो कहते थे रामा अवतार, जो कहते थे तब मसीहा, आज वही कहते डाउन, अपराधी, बाहुबली, न जाने कितना विशेषण। मैं सारे विशेषण को सिरोधारी कर रहा हूं, कोई फर्क मेरे लिए नहीं पड़ता। लेकिन आत्मालोचना मीडिया के लोगों को कहेंगे कि कीजिए, कि आप हैं कहां। दो व्यक्ति और दो व्यक्ति का दो हम बराबर करते हैं। दो देश बेच रहा है और दो देश खरीद रहा है। उसने आपको खरीद लिया। बोलने निकलते हैं तो उनको निकाल बाहर किया जाता है। सारे चैनल, सारे मीडिया हाउस को खरीद लिया गया। लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए कि चौथे स्तंभ को खरीद लिया गया। और जो लोकतंत्र का सदन है, विधायक है, कितना पैसा आ रहा है भाई। देश की तरक्की के लिए पैसा नहीं है, सड़कों के लिए पैसा नहीं है, किसानों के सब्सिडी खाद बीज पर इसके लिए पैसा नहीं है, रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म कर दिए गए, उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन इनको विधायक को खरीदने के लिए पैसा है, सरकार को गिराने के लिए, चुनी हुई सरकारों के साथ बलात्कार के लिए इसको पैसा है, जनतंत्र के साथ रेप के लिए इनके पास पैसे हैं। कहां से पैसे आते हैं। कोरोना में आपको ऑक्सीजन के बिना हम दम तोड़ रहे थे, घुट घुट कर मर रहे थे। 4000 से ज्यादा नोटबंदी के दौरान किसी को पैसा निकालने की इजाजत नहीं थी। गिरावट ये हम ही में से मीडिया के एक महिला जो आज हमको गाली दे रही है, वो कह रही थी 2000 के चिप नोट में चिप है, 20 गज के अंदर, 20 फीट के अंदर क्या हो रहा है सब बता देंगे। कहां चला गया 2000 का नोट, क्यों चला गया 2000 का नोट। तो मैं कह रहा था कि नोटबंदी के दौरान एक पार्टी का पूरे भारत में बिल्डिंग खड़ा हो रहा था, ऑफिस बन रहा था। कहां से आते हैं ये पैसे। साथियों, हमारा किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन ललित मोदी बैंक लूट के भाग जाएगा, मालिया बैंक लूट के भाग जाएगा, मेहुल चौकसी बैंक लूट के भाग जाएगा, नीरव मोदी बैंक को चूना लगा के, और वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेके भाग जाएगा। ये सब चल रहा है। कहता है चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने, चौकीदार ही चोर है। ये कैसा चौकीदार है, बैंक लुटा रहा है। आज
किसान लड़ रहा था। इस डेमोक्रेसी में वर्षों तक किसान लड़ते रहे, 500 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन इनके कान पर जू नहीं देगा। क्या हुआ? किसान किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? किसान फसलों की कीमत के लिए नहीं लड़ रहे थे, हमारी भावी पीढ़ी और हमारी नस्लों के लिए लड़ रहे थे। साथियों, इनकी निगाह बेच दिया, भेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, रेल को बेच दिया, बोट को बेच दिया, स्टेशन को, LIC को, सब कुछ बेच दिया। चाणक्य ने कहा कि जब राजा होगा व्यापारी तो प्रजा होगी भिखारी। आज चरितार्थ हो रहा है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ खरीदने के बाद भी इनकी नजर हमारे जमीन पर थी। अभी किसान एक आया नहीं, उदाहरण देते हैं, लेकिन अडानी का गोडाउन बनना शुरू हो गया कि औने पोने में माल खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे और 5 रुपए 10 रुपए किलो जो अनाज खरीदेंगे उसको 100 और 200 रुपए किलो के भाव से बेचेंगे। सिर्फ पैकेट, पन्नी वाला पैकेट में डाल दिया। आलू की कोई कीमत नहीं, लेकिन चिप्स आएगा तो उसकी कीमत है। साथियों, मूंग की कोई कीमत नहीं, लेकिन मूंग दाल जब पॉकेट में बंद होके आएगा उसकी कीमत है। टमाटर की कोई कीमत नहीं, लेकिन टमाटर केचप की कीमत है। ये है बिजनेस का अकल, यह है होशियारी से देश को बेचने की साजिश। और मैं कहने आया हूं, यही खतरा इस बात का नहीं कि आनंद मोहन निकल गया, खतरा इस बात का है कि आनंद मोहन इन साजिशों को लोगों के बीच ले जाएगा और उसकी आंखें खोलेगा। खतरा इस बात का। साथियों, मैं 3 उदाहरण दूंगा, निजी बातें नहीं, देश की बात, आने वाले भविष्य की बात। इस देश के मुस्तकबिल के लिए 3 घटनाएं प्रमुख हैं। एक है 1857 का जंग, गदर, दूसरा 1942, तीसरा 1947, चौथा भी ले लीजिए जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई हुई, जिसके पैदाइश हम हुए 1857 के गदर में। तब जब भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक था, इस देश की आबादी थी, इस कुल आबादी का 60% हिंदू था और 40% मुसलमान थे। लेकिन जब जलावतन हुआ, जब पैरों से लटकाकर 1857 गदर के लोगों को शहीद किया गया, जब गोलियों से छलनी किया गया, जब जेलों को भरा गया, तो जिसकी आबादी 60% थी, माफ करना उसका बलिदान, मैं अगर झूठ इतिहास को पूरे दिए देखिए, जिसकी आबादी 60% थी उसका बलिदान 40% था, लेकिन जिसकी आबादी 40% थी उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी 60% थी। कौन नेतृत्व कर रहा था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में कौन कौन लड़ रहे थे? तात्या टोपे, नाना फडणवीस, लक्ष्मी की बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, किसकी सदारत में? बहादुर शाह जफर की सदारत में, जिसे पकड़ा गया, मुकदमे हाथ बांध के उन्हीं के महल में लाल किले में मुकदमा चलाया गया और अंतिम में उनको जलावतन किया गया, भेज दिया गया रंगून, देश में नहीं बर्मा। रंगून के जेल में वो बूढ़ा जफर रो रो के वतन को याद करता रहा। कितना बदनसीब है जफर। कैसे 2 गज जमीन भी न मिली पूरे यार में, तो साथियों रोता रहा।
एक दोपहर जफर के सामने लाल कपड़े में थाल में परोसकर खाना पेश किया गया। जफर वजू करके आता है, वजू बनाता है, खाने की प्लेट से जब लाल कपड़ा हटाता है, देखता है जवान दो जवान बेटों के सर थाल में परोसे गए। तब जफर रोया नहीं था, कहा कि हर बहादुर बाप का बहादुर बेटा इसी तरह सुरखरू बनकर रूबरू होता है, बाप के सामने पेश होता है। साथियों, आज उसकी कुर्बानी को कम करके दाता मुगलों के इतिहास को बदलेंगे। मुगल लुटेरे थे, ताजमहल को कहां ले जाओगे, लाल किले को कहां ले जाओगे? साथियों, अगर ये मुगलों के इतिहास को बदलने की बात करे तो जान लो ये राजपूतों के इतिहास को भी हटाना चाहता है इतिहास से। क्योंकि अगर अकबर हट जाएगा तो महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? भूल भाई से, मजनू खान से, आसिफ अली से, किससे लड़े थे महाराणा प्रताप? इसकी चोरी समझिए। जब ये शासन में आता है अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए, इतिहास में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए हमको कमेरे कृषक जातियों से लड़ाता है। जाट से राजपूत की लड़ाई, कहीं गुर्जर से राजपूत की लड़ाई। अनंतपाल कौन था? गुर्जर था। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? जाट थे। अब ये सब शुरू होता है तब जब ये बेईमान लोग शासन में आता है, ये नारंगी वाले जब शासन में आते हैं नगबुढ़िया लोग, तब हमारे इतिहास के साथ छल होता है, चोरी होती है। ये सब इनके चोचले हैं।